Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Z Chemistry. I'm Sheikh Zul Islam, teacher of High School Shanu, and today we are going to discuss about the next topic, that is non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy are basically those sources of energy which are not so familiar to us. यानी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनसे हम उतना ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बट दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर मोस्ट एबंडेंट, ये काफी ज्यादा तादाद में प्रेजेंट है हमारे आसपास. दे आर रिन्यूएबल, दे कैन बी कंज्यूम्ड एट ए लार्जर एक्सटेंट एंड दे आर नॉट एग्जॉस्टेबल और दे आर इनएग्जॉस्टेबल. दे आर पोल्यूशन फ्री and besides this they are eco-friendly. There will be no adverse effect on environment by the consumption of such sources of energy. Such sources of energy are called as non-conventional source of energy or alternate sources of energy. यानी ऐसे sources of energy जिनसे कि हम उतने वाकिफ नहीं हैं, मगर ये source of energy जो है ये काफी ज्यादा तादाद में प्रेजेंट है, काफी एबंडेंट है, काफी कंसंट्रेशन है इनकी हमारे आसपास. ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी ना खत्म होने वाले सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये पोल्यूशन फ्री है और ये क्या है, ये इको फ्रेंडली है. इनके कंजम्पशन से एनवायरमेंट पे किसी किस्म का कोई भी असर नहीं पड़ेगा. ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, या इनको हम ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. So we will start with our non-conventional source of energy. तो सबसे पहले जो हम देखते हैं सोलर एनर्जी. हमें पता है कि सन जो है it gives a lot of energy in the form of IR radiations, in the form of visible radiation, in the form of ultraviolet radiations. और जैसे कि आपको पता है जो कि सन में जो कि हीटिंग इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो IR रेडिएशंस की वजह से होता है. तो इन IR रेडिएशंस का या इस सोलर एनर्जी का, सन से जो ये एनर्जी निकलती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कुकिंग ऑफ फूड बाय यूज ऑफ सोलर कुकर. या हम इसी सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ सोलर लाइट्स, जो कि आजकल हमारे पास मौजूद भी है सोलर इन्वर्टर की फॉर्म में. या सोलर कुकर भी हमारे पास है, काफी जगहों पे सोलर कुकर भी है, जहां पे भी क्या होता है कि एक किस्म का एक ओवल शेप पर एक बॉक्स होता है. इस बॉक्स के ऊपर एक सरफेस होती है, वो क्या होती है, वो ब्लैक सरफेस होती है. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लैक जो सरफेस है ये हमेशा सोलर रेडिएशंस को या सन रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. तो जब ये एब्जॉर्ब करती है सन रेज को, तो इस ओवल शेपर बॉक्स में क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा ऊंचा होगा, जिसकी वजह से कोई भी फूड इसमें तैयार होगा. देन देयर इज टाइडल एनर्जी. हमें पता ही है कि समंदर में क्या होता है, समंदर में एक्चुअली टाइड्स आते हैं, यानी कि लहरें काफी ऊंची उठती हैं. तो इन टाइड्स में जो क्या होता है, इनके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो हम एक टरबाइन की वजह से, टरबाइन के जरिए इस टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो हम टाइडल एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और कितनी लातादाद लहरें उठती है समंदर में, इन लातादाद लहरों का हम इस्तेमाल करके हम इन टाइडल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एबंडेंट भी है, रिन्यूएबल भी है और पोल्यूशन फ्री भी है, इको फ्रेंडली भी है. वेव एनर्जी, जो समुद्र में क्या होता है, जो पानी होता है इसमें वेव्स आती है. इन वेव्स में एक्चुअली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी की ऐसी एनर्जी है दैट इज पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो मोशन की वजह से जो मोशन इस पानी में होती है, इसमें एक्चुअली एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी. इसी काइनेटिक एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, बाय द यूज ऑफ टरबाइन. उस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो ओशन थर्मल एनर्जी, हम देखते हैं कि समंदर में जो पानी होता है, जब इसमें सनरेज इस पे डायरेक्ट, जब सनरेज पे डायरेक्ट पड़ती है, तो जो पानी है ये गर्म होता है. तो हम इसी जो ये पानी होता है, इसमें जो ये थर्म होता है, इसमें जो हीट होती है, इसी थर्म को हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट्स. ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट्स में क्या होता है, इसमें टरबाइन होते हैं. उस टरबाइन की वजह से हम इसी हीट को क्या कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. या जियोथर्मल एनर्जी है, जो कि अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है. मेंटल में एक्चुअली जो भी रॉक्स होती है वो मोल्टन फॉर्म में होती है. और क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर देयर. इसी टेम्परेचर को अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी टेम्परेचर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ, फॉर कुकिंग पर्पस और फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसको हम जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं. इसके अलावा हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके की न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं है. तो
इन न्यूक्लियस से हम एक्चुअली हम एक एनर्जी इनकी एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें जो चेंजेस होती है उस चेंज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरेनियम को देखेंगे, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, इस वजह से उसमें क्या होती है, उसमें चेंजेस आती है। तो इसी यूरेनियम को एक्चुअली अगर हम किसी जगह रखेंगे, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में रखेंगे, तो उस पर हम एक्चुअली बम्बार्डमेंट करेंगे किनकी, न्यूट्रॉन्स की। जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये टूट सकता है सिंपलर न्यूक्लियर में, और जब ये यूरेनियम टूट जाएगा सिंपलर एलिमेंट्स में, सिंपलर न्यूक्लियर में, तो ये स्टेबल बन जाएगा। इस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज देयर, और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव्स। तो इस एक्सप्लोसिव से क्या होता है कि वॉरफेयर जो है या किसी मुल्क की जो फौजी ताकत है वो बढ़ सकती है। या इसके अलावा क्या होता है कि इस न्यूक्लियस से हम एक्चुअली क्या करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफी समय तक हमें जरूरत पड़ेगी। या इसी जो न्यूक्लियस होते हैं, जो सिंपलर न्यूक्लियर होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन न्यूक्लियर होता है, जिस तरीके से हम सन में देखते हैं, सन में ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। जो सिंपलर न्यूक्लियर एक्चुअली कंबाइन होकर एक बहुत बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं, और इस दौरान भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जैसे कि सन में होता है। तो इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। वो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, a heavy nucleus that gets separated into simpler nuclei with the loss of large amount of energy, while as in nuclear fusion, simpler nuclei they combine with each other, they fuse with each other to form a larger nucleus with the loss of a large amount of energy. तो ये सब कुछ मुमकिन है by Einstein's energy mass relationship, that is E is equal to mc square. So that was all about the non-conventional source of energy. This was all about today's topic. Have a nice day.